गुड मॉर्निंग गाइस। आज की सुबह हमारे घास के बोझे के साथ हुई। हम सुबह सुबह उठे और घास लेने गए क्योंकि आज हमें कैंपिंग करने जाना है, इसलिए हमें काम को जल्दी से निपटाना होगा। सर को पहाड़ी लुक में फ़ोटो खींचने का बहुत शौक है, तो देखिए आपके सामने है। अब हम आ गए हैं सेब के बगीचे में, क्योंकि सुबह सुबह सेब के बगीचे में बहुत सारी चिड़िया आती है, बंदर आते हैं, तोते आते हैं, तो उनको भगाना पड़ता है। तो हमें ये ड्यूटी दी गई कि सुबह सुबह तुम बगीचे में जाओ और सेब से चिड़िया को भगाओ, तोतों को भगाओ, बंदर को भगाओ। तो हम दोनों चले आए सेब के बगीचे में। अभी हम सेब के बाग की खूबसूरती को निहार रहे हैं और आसपास का व्यू देख रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पौधों में भी बड़े बड़े सेब लगे हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप लोग। सेब पर पड़ी ये ओस की बूंदें भी मोतियों सी प्रतीत हो रही है। बहुत खूबसूरत लग रही है, चमक रही है इस पे ये। आप सेब के बाग में आओ और फोटो सेशन ना हो, ये तो कोई बात नहीं बनती भाई। फ़ोटो तो ज़रूरी है सेब के बाग में, तो हमने भी खींच ली कुछ फ़ोटोज़। घर से काफ़ी दूर जाने के बाद हमें एक खूबसूरत लोकेशन मिलती है। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है। यहाँ पर कुछ बकरियाँ हैं ऊपर वाली स्टोरी में, और नीचे वाली स्टोरी में कुछ गाय और बैल हैं। और लेकिन ये लोकेशन सच में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से व्यू एकदम झक्कास आ रहा है। नीचे देखते हैं तो बहुत गहराई दिखती हैं और साथ में धुंध। यहाँ पर बैठे बैठे हम बस चिड़िया और तितरों की आवाज़ का मज़ा ले रहे थे, जो कि इतनी मधुर सुन रही थी। लेकिन कुछ समय बाद हमें यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन अभी बहुत ही दूर है। तो चलें। अभी हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। ये कम से कम 26 या 2700 मीटर है मीन सी लेवल से। तो हम काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कहीं हमें उतरना है, कहीं हमें चढ़ना है, फिर हमें उतरना है, तभी जाके हम अपने मेन डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो चलते रहें हमारे साथ। सर भी अब बहुत थक चुके हैं और मैं भी बहुत थक चुका हूँ। तो आगे जाके यहीं पर हम शायद थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। वैसे सर अब दौड़े जा रहे हैं अब बैठने के लिए ताकि जल्दी से वो बैठने वाली जगह पर पहुंच जाए और वो आराम करे। अब अब हम यहाँ पर इत्मीनान से आराम फरमाएंगे और चलेंगे आगे, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद। इस जगह की ऊंचाई को देखकर हम हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत नीचे एक छोटा सा गांव दिख रहा है। वो बहुत ज़्यादा नीचे दिख रहा है। घर भी बहुत ही छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। और ये जो सामने हमें पहाड़ी दिख रही है, ये उत्तराखंड की है, और अभी हम हिमाचल में हैं। सामने वाली पहाड़ी उत्तराखंड की है। तो अभी हम बाउंड्री पर ही वैसे पहुँचे हैं। सर को ये लोकेशन बहुत ही पसंद आई, इसलिए ये अलग अलग एंगल से वीडियोस बना रहे हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, और यहाँ से चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैं भी क्या करता, मैं भी एक पत्थर पे बैठा रहा और गांव को टक टक टकी लगाए देखता रहा। मैं भी क्या करता जब सर चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मशक्क़त करने के बाद, सर की मिन्नतें करने के बाद, कहने के बाद सर चलने को तैयार हो गए, और अब हम आगे के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हम इतनी हाइट पर आ गए हैं, इतने एल्टीट्यूड पे आ गए हैं कि जहाँ अभी हम खड़े हैं वहाँ पर कोई पेड़ भी नहीं है, एक भी पेड़ नहीं है। पेड़ यहाँ से बहुत नीचे नीचे है। हिमाचल अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और टूरिज़म स्पॉट है, लेकिन यहाँ पर भी कई जगह ऐसी है जो लोग नहीं जानते, इसलिए हमें अपने आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए और उसकी इन्फॉर्मेशन आगे से आगे फैलानी चाहिए, ताकि वहाँ पर टूरिज़म इन्फ्लक्स हो सके। यही जगह आप देख लो, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आता, कोई भी नहीं आता, और ये कितनी खूबसूरत जगह है। बस आसपास के गांव के लोग यहाँ आते हैं और अपने पशुओं को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। ये यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है।
अभी अभी हम सामने वो पहाड़ी पे जो छोटा सा मंदिर दिख रहा है उस स्पॉट पर थे। मैं जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, अभी हम यहाँ पर थे और अभी थोड़ा चलने के बाद हम यहाँ पर इस जगह पहुँच गए हैं जहाँ अभी हम खड़े हैं। तो चलते हैं आगे के लिए। यहाँ पर भी अभी खूबसूरत लोकेशंस हैं, पर सब कुछ दिखाना एक वीडियो में नामुमकिन है। और साथ में कोहरा भी यहाँ पर छा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोहरा बहुत ही घना छाता है। तो हमें देर ना करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। एक बात तो निश्चित है कि यहाँ दिन हो चाहे रात हो, यहाँ पर सिकाडास की आवाज़ तो लगातार आते ही रहती है। यहाँ कोई दिन और रात का कोई ऐसा नहीं है कि दिन में आवाज़ ना आए। वो चिल्लाते रहते हैं दिन रात पेड़ में कहीं छिप के, निन 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 करते रहते हैं पूरे दिन रात 24 घंटे। कैंपिंग साइट पर पहुंचने के कुछ समय बाद हमने टेंट को लगाना शुरू किया। मैं टेंट को लगा रहा था और सर वीडियो बनाए जा रहे थे और मुझे चिढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि तुझ में थोड़ी भी ताकत नहीं है। फिर मैंने अपनी ताकत दिखाई और एक लोहे की क्लिप को ज़मीन से उखाड़ दिया, ये देखिए। फिर मैंने सर को चुप करवाया और फिर मैं अपने काम करने लगा। अभी बाहर डबिंग करते हुए मुर्गे की आवाज़ें भी आए जा रही है। मुर्गे भी शांत नहीं रहते। पार्ट ऑफ जोक। तो फाइनली हमारा टेंट भी लगकर तैयार हो गया है। अब कुछ ही रस्सियों को कसना है, बाकी टेंट लगकर बिल्कुल तैयार हैं। तो अब चलते हैं। हमें अब रात के लिए कुछ लकड़ियों को भी इकट्ठा करना है, तो मैं अब लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली सर तो वीडियो ही बना रहे होंगे और हमारे साथ एक और शख्स होगा। अभी वो आया नहीं, क्योंकि आज रात हम 3 लोग कैंपिंग करने वाले हैं यहाँ पर इस टेंट में। तो ये जो जगह है ये चारों तरफ से बड़े बड़े लंबे लंबे देवदार के वृक्षों से घिरी हुई जगह है और ये सच में अपने आप में एक जन्नत से कम नहीं है। हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, अपनी आसपास की जो खूबसूरत जगह है उसको प्रमोट करना चाहिए। हमारा भी यही इनिशिएटिव है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन है हमारे टेंट की, यहाँ पर उसको दिखाता हूँ और हमारे टेंट के आसपास का व्यू कैसा है, कैंपिंग साइट का व्यू कैसा है। इस विंडो से हम बाहर का मेन व्यू देख सकते हैं और ये हमारे लगेज को रखने का स्पेस है। यहाँ कुछ बॉटल्स पड़ी हैं और ये एक पेड़ का ट्रंक है जिसको हम एज अ चेयर यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये छोटे और लंबे लंबे देवदार के पेड़ और ये हरा खुला सा स्पेस जहाँ हम मस्ती कर सकते हैं। यही इस कैंपिंग साइट का खूबसूरत नज़ारा है जो सामने दिख रहा है। एक छोटा सा मंदिर सा दिख रहा है और साथ में एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है और लंबे छोटे पेड़ दिख रहे हैं। ये शायद हमारी पहली कैंपिंग है। आज से पहले किसी ने भी यहाँ पर कैंपिंग नहीं की होगी, तो ये पहली कैंपिंग है जो यहाँ पर हो रही है और हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं। और हम बहुत ही उत्सुक हैं हमारे रात के एक्सपीरियंस कैसे रहेंगे वो सोचकर। और यहाँ पर हम रात को आग जलाएंगे और आग सेकेंगे, अपना दूध वगैरह गर्म करेंगे और खाना खाएंगे इसी स्पेस में। इस कटे पेड़ को हम एज अ चेयर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब वक्त आ गया है यहाँ के खूबसूरत सनसेट में फ़ोटोज़ खींचने का और साथ में बर्फीली चोटियों के साथ फ़ोटोज़ खींचने का, टेंट के साथ फ़ोटोज़ खींचने का और इन्जॉय करने का। रात को हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमने सोचा कि हम मॉर्निंग का व्यू आपको दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं। साथ में सनराइज़ भी हो गया है बाहर। ये देखिए यहाँ से बाहर ओस जमी है तो कुछ बाहर नज़र नहीं आ रहा है, तो बाहर ही जाना होगा इसके लिए। सनराइज़ भी हो चुका है और सर पता नहीं अभी कहाँ गए। उनको मुझे लगता है रात में नींद ही नहीं आई। तो मिलते हैं सर से, अभी उनको आवाज़ देके बुलाते हैं। हमारी आग रात को ठीक से जली नहीं पाई, इसलिए हमने खाना भी ठंडा ही ठंडा खाया। आसमान बहुत सुंदर दिख रहा है और ये हरियाली बहुत खूबसूरत। अभी जहाँ पर हम हैं यहाँ का एल्टीट्यूड कम से कम 3000 मीटर्स है, मीन सी लेवल से।
सर को रात में नींद अच्छे से नहीं आई। इनको यही डर था कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, क्योंकि हम दो भी साथ थे सर के। तो सर को यही डर लग रहा था कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। वैसे हमारे पास हथियार तो था, पर फिर भी डर रहता है क्योंकि सर हम में सबसे बड़े थे। तो सर का मूड अभी ऑफ तो नहीं कह सकते, पर नींद नहीं आई सर को ठीक से। तो अभी थोड़ी चहल पहल नहीं, टहल रहे हैं सर थोड़े, तो उसके बाद मूड फ्रेश हो जाएगा। स्माइल करिए सर, स्माइल 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 स्माइल। स्टार्ट। बातें करते रह गए, कोई बात नहीं, चलो है इस पर चल। कोई बात नहीं, थोड़ा और सीधा लो, ठीक है। ऐसे ही रहना जितनी देर तक होल्ड कर सकते हो। खोलो मंदिर, खोलो। भाई साहब, खोलो 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 तो। देवता के दर्शन करेंगे हम। हे मेरे